हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द जो बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं तो उसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे। हमारा पहला शब्द है व्यवस्था। व्यवस्था को इंग्लिश में अरेंजमेंट बोलते हैं, ARRANGEMENT। सुनिश्चित को हम इंग्लिश में बोलेंगे एंश्योर, ENSURE, इंश्योर, सुनिश्चित। मौद्रिक मनी से रिलेटेड, मौद्रिक का इंग्लिश होता है मॉनेटरी, MONETARY, मॉनेटरी। प्रणाली को इंग्लिश में हम कहेंगे सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम का अर्थ है प्रणाली। पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं मेथड, METHOD, मेथड। साधन को इंग्लिश में हम कहेंगे मोड, MODE, मोड का अर्थ है साधन। क्रय शक्ति को इंग्लिश में हम कहते हैं परचेजिंग पावर। अतिरिक्त को हम एक्सेसिव बोलते हैं इंग्लिश में, AXCESSIVE। आयात को इंग्लिश में कहा जाता है इम्पोर्ट, IMPORT, इम्पोर्ट का अर्थ है आयात। निर्यात का अर्थ है एक्सपोर्ट, EXPORT, एक्सपोर्ट। जब हम सामान बाहर भेजते हैं तो उसे हम एक्सपोर्ट करना कहते हैं। अगला शब्द है इसके अतिरिक्त जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोर ओवर। संस्थापित को इंग्लिश में कहा जाता है इंस्टॉल्ड, INSTALLED। संयुक्त को इंग्लिश में कहेंगे ज्वाइंट, JOINT, ज्वाइंट का अर्थ है संयुक्त। शामिल को इंग्लिश में कहेंगे इंक्लूडेड या इन्वॉल्व्ड, का अर्थ होता है शामिल। प्रक्रिया किसी प्रकार का प्रक्रिया को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस। विविध का इंग्लिश है वेरियस, VARIOUS। आर्थिक सुधार को इंग्लिश में कहेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक रिफॉर्म। प्राकृतिक का इंग्लिश होता है नेचुरल, संसाधन का रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज। बृहत अर्थव्यवस्था को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमी। मूलभूत तत्व को इंग्लिश में कहा जाता है बेसिक एलिमेंट्स। विशालतम को इंग्लिश में कहेंगे लार्जेस्ट। विकास को इंग्लिश में कहा जाता है डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट का अर्थ है विकास। प्रमुख प्रकार को इंग्लिश में कहा जाएगा मेजर टाइप्स। निम्नलिखित को इंग्लिश में कहते हैं फॉलोइंग। पूंजीवादी को इंग्लिश में कहेंगे कैपिटलिस्ट, CAPITALIST। समाजवादी को इंग्लिश में कहेंगे सोशलिस्ट, SOCIALIST। स्वतंत्र व्यापार को इंग्लिश में कहा जाता है इंडिपेंडेंट ट्रेड या इंडिपेंडेंट बिजनेस। उत्पादन को इंग्लिश में कहा जाएगा प्रोडक्शन, PRODUCTION। स्वामित्व को इंग्लिश में कहेंगे ऑनरशिप। संचालन को इंग्लिश में कहा जाता है ऑपरेशन। अगला शब्द है नियंत्रण करना। नियंत्रण को इंग्लिश में कहेंगे कंट्रोल, CONTROL। निजी उद्योगपति को इंग्लिश में कहेंगे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट। केंद्रित को इंग्लिश में हम कंसंट्रेटेड भी बोल सकते हैं और सेंट्रलाइज्ड भी बोल सकते हैं। अगला शब्द है हमारा आवंटन को इंग्लिश में कहेंगे अलॉटमेंट, ALLOTMENT, अलॉटमेंट का अर्थ है आवंटन। विनियोग
विनियोग या उपयोग भी इसको कह सकते हैं, अप्रोप्रिएशन। प्राथमिकता, प्राथमिकता या प्राथमिकताओं को इंग्लिश में कहेंगे हम प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटीज़। ढांचा, ढांचा, ढांचा को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रेम या स्ट्रक्चर, फ्रेम या स्ट्रक्चर का अर्थ है ढांचा। सार्वजनिक, सार्वजनिक, सार्वजनिक को इंग्लिश में पब्लिक या कॉमन भी बोल सकते हैं। अगला शब्द है बाजार तंत्र, बाजार तंत्र, बाजार तंत्र को इंग्लिश में कहेंगे मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म। घनिष्ठ, घनिष्ठ को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीमेट, इंटीमेट, INTIMATE, इंटीमेट का अर्थ है घनिष्ठ। तो ये सारे कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स थे जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि मेरी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।